मेरी चादर को कोई कुछ कह सकता है, न मेरी इज्जत को कुछ कह सकता है। मुझे आले बैत ने इमाम बारगाह के अंदर, आले बैत ने मुझे इमाम बारगाह के अंदर बीबी फातिमा तो ज़हरा के सदके मुझे चादर पहनाई है कि तुम्हारी इज्जत में कमी कभी भी ना हो। है कोई मेरी इज्जत में कमी करने वाला? नहीं कर सकता है कोई सवाल उठाने वाला? नहीं कर सकता है। अल्लाह ताला का करम है कि मुकदमा लड़ाए, मैदान में लड़ाए। मलिक साहब से पूछे, कोई एक दिन मैंने कहा कि फलाने को न बुलाना, कि मुझसे कोई सवाल न कर सके। सवाल करो, यही आपने मुझे वोट दिया है, इसलिए आप सवाल करें। और इसी बलबूते पे दोबारा जो 38 महीने का आपके सामने अपना पोर्टफोलियो बयान किया, उसी मान के साथ, उसी हुज के साथ, दोबारा रोशन माते के साथ दोबारा आपसे वोट मांगने आई हूँ बल्ले के निशान के ऊपर। आज खवातीन का आलमी दिन है, आज खवातीन का आलमी दिन है। आज आपको शायद यहाँ पे बैठ के पता नहीं है, आज हमारी औरतें ज़मान पार्क के बाहर मार खा रही हैं। लाठी चार्ज हो रहा है दोबारा बुजुर्गों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, खवातीन के ऊपर, सिर्फ इसलिए कि वो ज़मान पार्क में खान साहब के साथ अलम बुलंद कर रहे हैं, इससे कि वो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहा है, इसलिए कि वो नबी पाक का शान रसूल का मुकदमा लड़ता है, इसलिए कि वो पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का मुकदमा आंखों में आंखें डाल के सुपर पावर के सामने एब्सोल्युटली नॉट कहता है, इसलिए आप उसके ऊपर गोलियां बरसाते हो। फिर कहते हैं कि जी एक निकम्मी उसकी नालायक सर्जरी वाली नानी, उसकी बेटी आई हुई है, कहते हैं नवाज शरीफ उधार दे दो तुम बहादुरी है सदके वजह में। गीदड़ बाप 50 रुपए के स्टैंप के ऊपर दवाई लेने गया था, 4 साल से भगोड़ा बन के लंदन के अंदर बैठा हुआ है, और मेरा लीडर गोलियां खा के शेर की तरह ज़मान पार्क में हमारा मुकदमा लड़ रहा है। तो अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई है, अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई है, कोई कमी बेशी आई है, तो उस लीडर के सदके जो यूनाइटेड नेशन में कश्मीर का मुकदमा लड़ता है, फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ता है, हिजाब का मुकदमा लड़ता है, नबी पाक की हुर्मत का मुकदमा लड़ता है, उसके सदके हमारी कोताहियां माफ़ करके आपने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना। मेरी और आपकी अना इमरान खान से बड़ी नहीं है। आपके ख्याल में इमरान खान को क्या क्या ऑफर नहीं की गई, लेकिन वो मेरा और आपका मुकदमा लड़ता है। मैं कैसे छोड़ दूं इमरान खान को? आप जबान काट दें, आप हमारी आंखें निकाल दें, हाथ काट दें, आप हमारी गर्दन काटें, लेकिन इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। और मलिक साहब, मैं आपको भी बता दूं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप भी टिकट के उम्मीदवार हैं, ये बल्ले का निशान है, बल्ले का टिकट जीत का निशान है। इंशाल्लाह कितना दबाएंगे, ये कभी पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ है, कभी भी पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ है कि ताकतवर हल्के चोरों का साथ दें। और मैं अभी भी इदारों को कह रही हूँ, ताकतवर हल्कों को कह रही हूँ, चोरों के गंद में अपने हाथ मत धोएं, चोरों के गंद में अपना दामन खराब मत करें। याद रखिएगा, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है। नाली मोहल्ले क्या चीज़ है, टिकट क्या चीज़ है, जान भी हाजिर है इमरान खान के लिए, इमरान खान का साथ देंगे, कभी उसको शर्मिंदा नहीं होने देंगे। और ख़वातीन का आलमी दिन है, और क्या इज्जत चाहिए कि इतने बड़े बड़े बुजुर्गों के आगे, बड़ी बड़ी पगड़ियों वालों के आगे आप ख़ानदान रखते, इलाका रखते, कोई बलोची है, सराइकी मुहाजिर है। आप लोगों ने मुझे इज्जत इतनी दी है कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। ख़वातीन के आलमी दिन पे इससे ज़्यादा ताकतवर खातून क्या हो सकती है कि ज़रताज गुल बल्ले के निशान पे इमरान खान के लिए आपका वोट मांग रही है। मैं यकीन से आप किसी कहती हूँ, जिसके ऊपर मेरे लीडर ने हाथ रखा, जिसको मेरे लीडर ने टिकट दी, हर एक का हक है, हर एक का हक है कि वो अपने लिए लड़े, हर एक का हक है कि वो टिकट के लिए लड़े, हर एक का हक है। कोई किसी से ये ताकत नहीं छीन सकता। आज़ादी है, जमहूरियत है, पीडीएम थोड़ी है, पीडीएम थोड़ी है कि वहाँ पे सबसे नालायक निकम्मी बेटी जिसका कारनामा ये है, आज तक इलेक्शन तो लड़ा नहीं है, कारनामा ये कि लोगों की नाज़ेबा वीडियो बनाती है, ब्लैकमेल करती है। या फिर फजल रहमान जो दीन को बेचता है, एक डीजल के परमिट की खातिर दीन को बेचता है, फतवे वो जारी करता है। या फिर जरदारी जो मिस्टर 10% से मिस्टर 100% पे चला गया, और उसका बेटा एक पर्ची पे जरिए बन गया। ये तो पीटीआई है। इसमें जो कारकुन मेहनत करता है, जो कारकुन खान का साथ देता है, फिर मलिक रमजान साहब आप तो मेरे लीडर का साथ दे रहे हैं, आप तो मेरे लीडर का साथ दे रहे हैं।
मुश्किल वक्त है, इज्जतदार लोग अपनी इज्जतें बचाते फिर रहे हैं। जो बंदा आवाज उठाता है उसके ऊपर पर्चा करवा देते हैं, FIR करवा देते हैं, गोली मार देते हैं। इतना सख्त गंदा वक्त पाकिस्तान में कभी भी नहीं आया कि इज्जतदार लोग अपनी इज्जतें बचाते फिरे। जो सच बोले वो जुर्म बन जाए, ये कभी पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ। इसी के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि याद रखिएगा, मैं हमेशा कहती हूँ, तारीख कभी भी बुज़दिलों को याद नहीं रखती, तारीख हमेशा बहादुरों को याद रखती है। और मुझे फ़ख्र है कि मैं बहादुर लीडर की सिपाही हूँ, टाइग्रेस हूँ, बहादुर लीडर का साथ दूंगी। ये छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं। आप हमारी टीम है, आप हमारी टीम है। सबको पता है कि ज़रताज गुल अपने घर का एड्रेस बताती है, हर जलसे में बताती है कि रानी बाज़ार में रहते हैं, अखवान चौक में रहते हैं, अखवान मस्जिद के सामने हमारा घर है। न कोई चौकीदार है, न कोई सिक्योरिटी वाला है, न पुलिस वाला है। 24 घंटे आए, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आए हमारे पास। हमारे घर के दरवाजे खुले हुए हैं, कभी कभी तो चाय भी नहीं आती, मैं पहले आ जाती हूँ मिलने के लिए। और मैं कभी अपने चाचा को कहती हूँ, चाचा साहब मैं थक गई हूँ, पूरा दिन मुझे गया। चाचा कहता है और ना दिए, वो कहता है कि ये तो कर्म का मामला है कि तुम्हें लोग इज्जत देते हैं, लोग तुम्हें मिलने आ रहे, तो आप सर आंखों के ऊपर इंशाल्लाह इकट्ठे हैं, खान के लिए लड़ेंगे, पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे। जो खान का साथ दे रहा है वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है। बहुत शुक्रिया मलिक रमज़ान जड़, आपका बहुत शुक्रिया। और आखिरी बात सरदारों के लिए, आपने सरदारों की बात की, सरदारों के लिए तो मैं कल ही काफ़ी हूँ। याद रखना, ये घरों में छुपे हुए सरदार घरों के अंदर ये बद्दुआएं दे रहे होंगे कि इस बीबी से जान छूट जाए। बद्दुआओं से जान नहीं छूटने वाली, काम करने से छूटने वाली। और काम का तुम्हें अल्लाह ने तौफीक दी ही नहीं है। 70 साल से तुम्हें इन अवाम ने जितवाया, पर तुम्हें कभी तौफीक नहीं हुई, क्योंकि आखिर में फारूक लगारी साहब के वालिद से लेकर, वो भी MLA थे, फिर फारूक लगारी साहब, फिर जमाल लगारी साहब, फिर अवैस लगारी साहब, और अब माशाल्लाह से अमार लगारी साहब। और हमारे खोसा साहिबान, पहले बड़े खोसा साहब, फिर दूसरे खोसा साहब, फिर तीसरे खोसा साहब। फिर वही बात है, क्या डेरा गाजी खान में और कोई माइका लाल नहीं पैदा हुआ? वही गद्दी नशीनी पार्टियां। तो 70 साल से तुम्हें डेरा गाजी खान के लोगों ने मौका दिया, लेकिन तुम्हें इज्जत रास नहीं आई। अब PTI है, 38 महीने में हम आंखें ऊंचा करके आपसे वोट मांगने के लिए आए। बहुत शुक्रिया मलिक रमज़ान जड़, आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान, पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।